उसको नोटिफाइड करेंगे। गुंडा बैंक चलता है बिहार में। कुछ जगह पर सूद पर पैसे लिए जाते और अधिक रेट लेना पड़ता है। कई लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। इन सब पर भी पूर्ण रूप से सरकार और पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी और हर हालत में गुंडा बैंक कोई भी हो और कोई भी सूद पर लेने वाला व्यक्ति हो तो हर हालत में इसको बंद करना है। गुंडा बैंक नहीं चल सकता, कोई कानून नहीं करता है। और आज यदि हवा में प्रदूषण हो तो क्या सांस लेना बंद कर देंगे कि हवा को साफ करेंगे? मंत्री जी बोल रहे हैं कि गुंडा राज चलता है, गुंडा बैंक चलता है बिहार में। तो आपसे बढ़कर कोई गुंडा बिहार में तो है ही नहीं और लगता है हो भी नहीं सकता। जिस नेता प्रति 7 को मर्डर ऊपर का आरोप लगा हो और वो अपना नाम चेंज कर रहे हैं तो कभी कुछ चेंज कर रहे हैं और वो मंत्री पद पर बैठा हो, इससे बड़ा गुंडा क्या हो सकता है? और हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि सूद वाले पैसा को बंद करना या फिर सीएससी या फिर साइबर कैफे से पैसा निकालना या फिर मिनी ब्रांच को बंद करना, तो पहले आप व्यवस्था दीजिए। बिहार में व्यवस्था ही क्या है जो कि कभी किसी को मुसीबत में पैसा तुरंत इमरजेंसी में मिल सके? क्या है व्यवस्था? सो आप बताइए। कि हम गए कहीं से उठा लिए, यदि आज किसी मेरे परिवार के या कहीं पे भी भगवान न करे हॉस्पिटल में भर्ती हो या किसी का परिवार हॉस्पिटल में भर्ती हो या फिर कोई रोड शो में एक्सीडेंट हो या फिर कहीं भी किसी तरह इमरजेंसी हो, वो तुरंत इमरजेंसी पैसा कहाँ ला सकते हैं से बताइए आप। आपके द्वारा बैंक दे सकती है? आरबीआई जो गवर्नर द्वारा आप बता रहे हो वो बैंक दे सकती है? बिहार में व्यवस्था क्या दिए हुए हैं आप? आपकी सरकार तो 20 से 25 साल से आपकी सरकार है, बीजेपी की एनडीए की सरकार जो है बिहार में लगातार बन रही है। उसमें क्या व्यवस्था ऐसे दिए हैं कि आप कहीं से भी गरीब जनता 50,000 लाख 2 लाख या 10-20 हज़ार अचानक कहीं से उठा लें? ये व्यवस्था है बिहार में? यदि बिहार में व्यवस्था करते हैं तो वो चीज़ भी सही है, क्योंकि आम जनता तो सोचती है कि हमें कम परसेंटेज पे पैसा उठाए वो अच्छा रहे, 4 महीना या 6 महीना का टाइम मिले वो अच्छा रहे, साल 2 साल का टाइम मिले वो अच्छा रहे। लेकिन आपसे तो होगा नहीं, क्योंकि अपना पैकेट भरना है, मुलेठा बांधना है, ये सबसे फुर्सत मिले था ना। बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आप लोग जैसे ठेकेदारों पर भरोसा कर ले। ये तो आप कैसे बन गए हैं वो मंत्री, वो खुद आप लोग ही को पता होगा, या फिर आप मंत्री बनने लायक हैं कि नहीं वो आप पता चल रहा होगा कि आप मंत्री बनने लायक थे कि नहीं। यूपी जैसे सोच रहे हैं तो यूपी बहुत ही इसके अनुकूल आगे है। बिहार में भी बहुत पिछड़ा राज्य है। अब बिहार में ज़्यादा कर्जा इसलिए जाता है और सूद पर इसलिए पैसा लिया जाता है जब उन्हें आपत्तिजनक कोई एक्सीडेंट या मौत हो जाए, उस स्थिति में लिया जाता है और ये डॉक्टरों को, हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिया जाता है। नहीं तो फिर इलाज अच्छा नहीं होगा, या फिर इलाज अच्छा होगा तो फिर उन्हें खेत बेचना पड़ेगा, या फिर सरकारी में जाए तो फिर जान नहीं बचेगा। तो बचाए कहाँ जान? आपका जो सिस्टम है वो कहीं भी 25 साल में अभी तक सुधरा नहीं है।